students, welcome in your I'm Kapsimis here for making your science easy for you. We are studying a chapter coal and petroleum. In this chapter we have studied about coal and now we are going to study about petroleum. We all know our vehicles run on fuel like petrol, diesel, kerosene, and these fuels come from petroleum. How we obtain these fuels from petroleum? What is petroleum actually? How it looks and how we obtain this petroleum from the earth? We will study this in this video. Petroleum is also called as crude oil and it is found trapped in underground rocks. This is why it is called petroleum. ये जो पेट्रोलियम होता है ये अंडरग्राउंड रॉक्स में पाया जाता है और इसका जो मीनिंग है वो उसके नेम में ही हिडन है. पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल. रॉक में से निकले हुआ ऑयल मीन्स पेट्रोलियम. यस, it is a mixture of several hydrocarbons with the number of carbon atoms in the molecule varying from 1 or more than 100. ये जो पेट्रोलियम है ये हाइड्रोकार्बन का कार्बन के साथ कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर. कैसे ये मिक्सचर फॉर्म होता है? ये हाइड्रोकार्बन कार्बन के 1 एटम से या फिर हंड्रेड्स ऑफ एटम से मिक्स होते हैं और पेट्रोलियम सब्सटेंस बनता है. द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन पेट्रोलियम आर सेपरेटेड एंड यूज्ड इन वेरियस वेज. देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज एज अ फ्यूल. जैसे कि हमें मालूम है पेट्रोलियम सब्सटेंसेस एज अ फ्यूल यूज होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन. These are some of the fuels obtained from petroleum. Then what is the origin of this petroleum? Petroleum is believed to have formed over a period of millions of years from organisms that lived in the sea at that time. मिलियंस ईयर एगो जो एनिमल्स सी में वाटर में रहते थे वो एनिमल्स डेड होने के बाद रॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं. यस, एंड ऑब्वियसली ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं. यस, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है हमने सीखा है. यस, सेडिमेंट्स के ऊपर सेडिमेंट्स फॉर्म होते जाते हैं और प्रेशर की वजह से वो यूनिफॉर्म रॉक बन जाता है. तो सी के नीचे, ओशन के नीचे, सी के नीचे जो एनिमल्स, उसके अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, तो जो रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स वहां पे बनते हैं, उनके लेयर्स में ये डेड एनिमल्स की बॉडी उस सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ट्रैप हो जाती है और उसके ऊपर दूसरा लेयर आने से, तीसरा लेयर आने से वो ट्रैप हुए वाले जो डेड एनिमल्स हैं उनके बॉडी में जो फैट है वो प्रेस होके, साइड होके, प्रेशर की वजह से एंड हीट की वजह से उसका ऑयल बन जाता है. वो फैट होता है, बॉडी में का फैट होता है. फैट मीन्स ऑयल और वही ऑयल साइड में होके ये पेट्रोलियम बन जाता है. हीट की वजह से वो ब्लैक कलर में ऑब्टेन होता है. पेट्रोलियम, when these organisms died, their bodies settled on the seabed and got covered with sand and clay. Over millions of years, heat and pressure changed the dead organism into petroleum hydrocarbons. तो ऐसे ये पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं. अब यहाँ पे स्पेशली सी एनिमल्स ही क्यों बोला गया?
क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर एगो लैंड एनिमल्स नहीं थे, जो एनिमल्स थे वो सी में ही रहते थे। यस, वाटर में ही लिविंग थिंग का ओरिजिन हुआ है, क्रिएट हुए हैं। लिविंग थिंग्स वाटर में ही क्रिएट हुए हैं, वाटर में ही फर्स्ट लिविंग एनिमल क्रिएट हुआ है। और मैक्सिमम एनिमल्स वाटर में ही रहते थे, और वो थोड़े थोड़े करके लैंड के ऊपर आते चले गए और फिर वो लैंड एनिमल्स बन गए। लेकिन उनका ओरिजिन, सभी एनिमल्स का ओरिजिन वाटर में ही है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो ये एनिमल्स वाटर में ही रहते थे, इसलिए यहाँ पे स्पेशली सी एनिमल्स मेंशन किया गया है। तो ये सी एनिमल्स सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ट्रैप हो गए थे, और उनके बॉडी फैट से ये पेट्रोलियम बन गया है। पेट्रोलियम मीन्स क्रूड ऑयल, जो कि ब्लैक कलर में मिलता है। ऑयल ही ज़्यादा हीट होने की वजह से, हम घर पे भी देखते हैं, अगर ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा हीट किया तो उसे ब्लैक कलर आने लगता है ना। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर ये ऑयल, ये फैट, बॉडी में का फैट हीट होता चला गया और उसकी वजह से इसे ब्लैक कलर एंड विस्कस नेचर आ गया इसके बीच में। देन व्हाट इज द ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑफन फाउंड टुगेदर as large deposits deep inside the earth crust. अर्थ क्रस्ट में बहुत डीप ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये साथ में ही मिलते हैं। जहाँ पे पेट्रोलियम है वहीं पे नेचुरल गैस मिलेगा। और ये ऐसा क्यों है? अभी जो मैंने बोला आपको, एनिमल के फैट का ही कन्वर्जन पेट्रोलियम सब्सटेंसेस में हुआ है, वो एनिमल बॉडी का फैट ही है। अब ये फैट साइड में हुआ, वो ऑयलीनेस, वो ऑयल हीट होता चला गया और हीट, कोई भी लिक्विड हीट करने से क्या होता है? यस, वो गैस उससे निकलती है, वेपर्स निकलते हैं। हमने वाटर भी हीट किया तो उससे वेपर्स निकलने लगते हैं, ऑयल भी हीट किया तो उससे वेपर्स निकलने लगते हैं। तो ये जो ऑयल है, एनिमल बॉडी का फैट जो है, वो हीट होने की वजह से उसमें से वेपर्स निकलते चले गए और वो वेपर्स ही नेचुरल गैस है। यस, वो रॉक के अंदर ट्रैप है, इसलिए उसे स्पेस नहीं मिली बाहर जाने के लिए। उसी रॉक में जहाँ पे ईयर है, रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में ईयर होती है, हमें मालूम है ना। ये रॉक्स का स्टडी हमने पहले किया है। तो लेयर्स के बीच में जो गैप होते हैं वहां पे ये गैस, ये वेपर्स जाके बैठ जाते हैं और प्रेशर की वजह से वो नेचुरल गैस बन जाता है, फोमेबल बन जाता है, फ्लेमेबल बन जाता है, जिसे थोड़ी सी भी क्या बोल सकते हैं, फायर बर्स्ट होने वाला गैस बन जाता है वो। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग थ्रू द अर्थ एंड impervious मीन्स नॉन पोरस, जिसमें बिल्कुल भी छेद नहीं है, बिल्कुल भी ईयर नहीं है। और क्यों ईयर नहीं होगी? क्योंकि वो जो ईयर गैप है वो नेचुरल गैस ने भर लिया है, इसलिए वो नॉन पोरस रॉक होता है। यस, तो ऐसे रॉक में ये पेट्रोलियम ऑब्टेन किया जाता है, और जहां पे पेट्रोलियम है वहीं से नेचुरल गैस भी मिलती है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल टू यील्ड पेट्रोलियम वाज डग इन पेंसिल्वेनिया एंड यूएसए। ये पेंसिल्वेनिया कहाँ पे है? यूएसए में। तो वहां पे सबसे फर्स्ट ऑयल वेल डग की गई, कब? 1859 में सबसे फर्स्ट ऑयल वेल डग की गई यूएसए में। कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में। एंड इन इंडिया ऑयल वाज फर्स्ट स्ट्रक इन मकुम
इन आसाम इन 1867 में। 1867 में इंडिया में आसाम स्टेट में मकुम इस विलेज में फर्स्ट ऑयल वेल डग की गई। देन इन इंडिया ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल वेल्स इन आसाम, गुजरात, बॉम्बे हाई, in the deltas of rivers Godavari and Kaveri and other places. इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल वेल कहाँ पे है? गुजरात में है, आसाम में है और बॉम्बे हाई, मुंबई के पास ही सी बेड, जहाँ पे लार्ज एरिया सी बेड का है, वो एरिया उसे बॉम्बे हाई बोला जाता है उसे। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल वेल्स पाए जाते हैं। साथ ही गोदावरी और कावेरी रिवर्स जो है उसके बैंकिंग पे भी ये ऑयल वेल मिले हैं। द क्रूड ऑयल पंप्ड आउट फ्रॉम अ वेल इज ब्लैक लिक्विड। ये जो क्रूड ऑयल है वो ब्लैक कलर में आता है। और वो ब्लैक क्यों है? अभी मैंने बताया आपको, ऑयल फैट है, वो एनिमल बॉडी का फैट है और ज़्यादा हीट उसे मिलने की वजह से वो ब्लैक कलर का हो गया और बहुत दिनों तक, मिलियंस ऑफ ईयर वो अंदर रहा है। यस, हम भी देखो ऑयल को जो फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है, वो ऑयल 8 to 10 डेज आप रखो, उसे विस्कस नेचर आ जाता है। यस, और ये तो मिलियंस ऑफ ईयर ये ऑयल ऐसा ही है, इसलिए उसे विस्कस नेचर है। Because of its importance in today's world, it is referred to black gold. Nowadays, ये जो पेट्रोलियम सब्सटेंसेस है, इनकी वैल्यू, इनका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। व्हीकल्स ज़्यादा हो गए हैं और भी यूजेस है इन फ्यूल्स के। इन फ्यूल्स का यूज़ करके बहुत सारे इंडस्ट्री चलते हैं, बहुत सारे मशीनरी चलते हैं, तो इसलिए ये पेट्रोलियम सब्सटेंसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक कलर में आते हैं, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। देन हाउ दिस पेट्रोलियम इज रिफाइंड, लेट्स सी दिस। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये रॉक के अंदर ऑयल है, सेडिमेंट्री रॉक है और इस सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ये क्रूड ऑयल है। क्रूड, जहां पे क्रूड ऑयल है उसके ऊपर ही नेचुरल गैस होता है। और ये वेल, ये जो 2 लाइंस, व्हाइट लाइंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाले, यस, ये वेल है, ऑयल वेल, डक किए वाले ऑयल वेल। ये गैस, इसमें से गैस ऑब्टेन किया गया, नेचुरल गैस, और उसके नीचे ही क्रूड ऑयल मिलता है। यस, तो वेल डक करके ऐसे ये ऑब्टेन किया जाता है। अब क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम वो ब्लैक कलर का लिक्विड होता है और उसी लिक्विड से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है। तो ये एक ही लिक्विड से ये डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट लिक्विड्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? लेट्स सी दिस। ऑयल रिफाइनरीज में ये डिफरेंट कंपोनेंट्स, क्रूड ऑयल के डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑयल रिफाइनरीज में सेपरेट किए जाते हैं। द वेरियस हाइड्रोकार्बन्स present in petroleum have different boiling points. As the number of carbon atoms in hydrocarbon increases, its boiling point also increases. जो different components इस क्रूड ऑयल में है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, देन लुब्रिकेंट ऑयल है, पेट्रोलियम जेलीज, वैक्स, ये जो है इसके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। और बॉइलिंग पॉइंट अलग क्यों होता है? तो जितने हाइड्रोकार्बन्स इसमें प्रेजेंट है या फिर जितने कार्बन्स हाइड्रोकार्बन के अंदर प्रेजेंट है,
जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। जिस कंटेंट में, जिस कंपोनेंट में सबसे कम कार्बन एटम्स है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, जो कि है पेट्रोल में। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट, क्रूड ऑयल में से जो पेट्रोल निकलता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी कंपोनेंट से कम है। तो ये बॉईल किया जाता है, ये क्रूड ऑयल बॉईल किया जाता है और उससे जो वेपर्स निकलते हैं वो कंडेंस करके वो दूसरे कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है, वो लिक्विड, वो कंपोनेंट। तो सबसे पहले निकलता है पेट्रोल, देन उसके बाद डीजल, देन केरोसिन। तो ये वन बाय वन ये कंपोनेंट्स उस क्रूड ऑयल से डिस्टिल किए जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। यस, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है ये हमने 6 में स्टडी किया था। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के बाद। वहां पे आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, कैसे वो सब्सटेंसेस सेपरेट किए जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस से ये सब्सटेंसेस सेपरेट किए जाते हैं। सबसे पहले निकलता है गैस, नेचुरल गैस, जो कि वो वेल में ही, ऑयल वेल में ही सबसे ऊपर गैस का ही लेयर होता है। वो ऐसे ही बिना रिफाइनरीज के, बिना रिफाइन किए ही वो गैस हम अलग से ऑब्टेन कर सकते हैं। वो गैस है वो ऑब्वियसली सबसे पहले ही आएगा। जैसे हीट किया जाए वो सबसे पहले एक कंटेनर में कलेक्ट होगा। देन जैसे जैसे बॉईल किया जाए क्रूड ऑयल को, उससे जो वेपर, सबसे पहले वेपर्स निकलते हैं पेट्रोल के, तो वो वेपर्स एक कंटेनर में लेके उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वहां पे वो बॉइलिंग स्टॉप करके वो पूरे वेपर्स एक कंटेनर में कंडेंस करके उससे पेट्रोल निकाला जाता है, साइड में किया जाता है। देन फिर से उसकी बॉइलिंग चालू हो जाती है, उस क्रूड ऑयल की बॉइलिंग चालू हो जाती है। और देन जो वेपर्स निकलते हैं वो होते हैं नेप्था के। नेप्था क्रूड ऑयल का ही, क्रूड ऑयल से मिलने वाला ही एक कंपोनेंट है। और ये नेप्था जो है वो दूसरे कंटेनर में कंडेंस किया जाता है, अलग से वो वेपर्स निकाल के वो कंडेंस किए जाते हैं। उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ये बॉइलिंग स्टॉप की जाती है क्रूड ऑयल की। तो पूरे जो नेप्था के वेपर्स है वो उस कंटेनर में कलेक्ट होके उससे नेप्था सेपरेट किया जाता है। देन फिर से बॉइलिंग स्टार्ट की जाती है और फिर जो वेपर्स निकलते हैं वो होते हैं केरोसिन की, केरोसिन जिसे कि हम रॉकेल बोलते हैं। तो वो केरोसिन के वेपर्स निकलने लगते हैं। उसके बॉइलिंग पॉइंट को ये क्रूड ऑयल की बॉइलिंग स्टॉप की जाती है और वो पूरे वेपर्स एक कंटेनर में लेके वहां पे वो कंडेंस किए जाते हैं और हमें ऑब्टेन होता है केरोसिन। फिर से बॉइलिंग करके जो वेपर्स निकलते हैं वो होते हैं डीजल के, जो अलग कंटेनर में कलेक्ट किए जाते हैं, कंडेंस किए जाते हैं। एंड देन लास्टली फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल जिसे हम लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं, वो ऑब्टेन किया जाता है। और फिर जो रेमेडीज, जो रेसिड्यू रह जाता है नीचे, वो होता है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस, पेट्रोलियम जेली जो हम बोलते हैं, वैक्स, वैक्स एंड बाइटुमिन का वो लेयर होता है रेसिड्यू में। तो जो हम बोलते हैं अभी वैक्स जो है, नेचुरल वैक्स से ज़्यादा पेट्रोलियम वैक्स यूज किया जाता है डिफरेंट केमिकल्स में, डिफरेंट लुब्रिकेटिंग ऑयल में। देन कैंडल्स बनाने के लिए जो वैक्स यूज होता है वो भी पेट्रोलियम वैक्स होता है। देन डिफरेंट मेडिसिन में ही तो यूज होता ही है, कॉस्मेटिक्स में भी वैक्स यूज होता है। यस, तो ये वैक्स ऑब्टेन किया जाता है। सबसे लास्ट वाला जो लेयर रह जाता है जो बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में वो आता है, तो वो रेसिड्यू में
वैक्स एंड बाइटुमिन ये सब्सटेंस हमें वहां पे मिलते हैं। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये सारे कंपोनेंट्स, सभी कंपोनेंट्स अलग किए जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेपरेट द different components of petroleum by fractional distillation. The components with different boiling points are taken are known as fractions. ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, रिफाइनिंग क्या है, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको नोट डाउन करने हैं। बुक में ये डेफिनेशन आपको मिलेंगे, वहां से आपको ये डेफिनेशंस नोट डाउन करने हैं। यस, व्हाट इज फ्रैक्शन? The components with different boiling points are known as fractions. And refining क्या है? ये जो प्रोसेस की जाती है ये फ्रैक्शंस को सेपरेट करने की, इसे रिफाइनिंग बोला जाता है। The process of separating the fractions by fractional distillation is known as refining. And this process is carried out in petroleum refinery, oil refinery. Crude oil is first heated about 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहाँ तक हीट दी जाती है इस क्रूड ऑयल को? 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट किया जाता है। कहाँ पे? फर्नेस में, जहाँ पे एयर अब्सेंट होती है, एयर के अब्सेंस में ही ये हीटिंग की जाती है। द वेपर्स फॉर्म्ड आर पास्ड इनटू टॉल फ्रैक्शनेटिंग टावर्स. The hydrocarbons with the highest boiling points condense first. They get collected near the base of fractionating tower. As the vapors rises, the hydrocarbons with lower boiling point condense at different heights. They get separated in fractionating tower to form different fractions. The hydrocarbon with 1 to 4 carbon atoms, which are gases, do not condense and escape from the top of the tower. जो नेचुरल गैस होता है, जो कि गैस ही होता है, वो कंडेंस हो ही नहीं सकता है, वो लिक्विड नहीं बन सकता है, वो गैस फॉर्म में ही रहता है। थोड़े से ही हीट में वो एस्केप होने लगता है वहां पे, और टावर के सबसे टॉप वाले कंटेनर में वो कलेक्ट हो जाता है, जहाँ पे मिलता है हमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, जिसे हम बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि अपने सिलेंडर में होता है। यस, एंड देन ये डिफरेंट कंपोनेंट्स, पेट्रोल, नेफ्था, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल एंड रेसिड्यू, रेसिड्यू मीन्स जिसमें वैक्स एंड बाइटुमिन प्रेजेंट होता है, वो अलग अलग होते हैं। Each fraction obtained is itself a mixture of several hydrocarbons. Some of these are used in same form as obtained. इसमें से पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल जो है, जैसा ये रिफाइन किया जाता है उसी फॉर्म में वो यूज किया जाता है, और नेफ्था जो है वो थोड़ा सा चेंज करके यूज किया जाता है। देन रेसिड्यू जो रहता है, अभी मैंने बताया आपको, रेसिड्यू में है वैक्स एंड बाइटुमिन, तो वो अलग फॉर्म में यूज किया जाता है। सम इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस एंड देयर यूजेस आर, पेट्रोलियम गैस का यूज क्या है? वो एलपीजी गैस सिलेंडर्स में यूज किया जाता है। देन पेट्रोल का यूज व्हीकल्स में है। यस, तो इसका एक टेबल आपके बुक में दिया गया है, टेबल नंबर 5.1 जो है, वहां पे इन प्रोडक्ट्स के ये जो कंटेंट्स है क्रूड ऑयल के, इनके डिफरेंट यूजेस दिए गए हैं, जो कि वहां से आपको नोट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं। यस, देन एज you know, we can see petroleum products are primarily used as fuel. सबसे मेन यूज क्या है पेट्रोलियम सब्सटेंसेस का? एज अ फ्यूल।
In addition, some chemical obtained from petroleum are used to make medicine, ointment and cosmetics. जैसे कि अभी बताया मैंने, वैक्स जो है वो डिफरेंट मेडिसिन, ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। साथ ही साथ ये जो दूसरे भी कंपोनेंट्स है, इसमें से भी बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो इस यूज में लाए जाते हैं। फर्दर fractional distillation of petroleum fractions yield chemicals that are used to manufacture materials such as plastic, synthetic rubber, synthetic fiber and explosive. ये जो रेसिड्यू होता है, यस आपके बुक में ये बताया नहीं गया है कि इस रेसिड्यू में वैक्स एंड बाइटुमिन प्रेजेंट होता है, लेकिन इस रेसिड्यू में वही वो जो पेट्रोलियम जेली हम यूज करते हैं वो वैक्स, वो इसी रेसिड्यू में से हमें मिलता है, जो कि डिफरेंट प्लास्टिक मेकिंग में, सिंथेटिक रबर मेकिंग में, सिंथेटिक फाइबर मेकिंग में यूज किया जाता है। ये रेसिड्यू ही वहां पे यूज किया जाता है। देन नेचुरल गैस जो सबसे ऊपर है, वो नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विथ पेट्रोलियम in reservoir under the ground. It is chiefly made up of methane, though butane and propane are also present in small proportion. ये जो नेचुरल गैस है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? मीथेन। सबसे ज्यादा मीथेन ही प्रेजेंट होता है, जो हम बोलते हैं एलपीजी गैस। इसमें मीथेन गैस सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, और स्मॉल पोर्शन में प्रोपेन एंड ब्यूटेन ये गैस भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स एंड इज अ क्लीन नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल। ये जो गैस है वो इजीली पाइप से कैरी किया जा सकता है, और इसीलिए वो अपने गैस सिलेंडर में यूज होता है। साथ ही इसका एक और बेनिफिट है, ये जो गैस है इससे पोल्यूशन सबसे कम होता है। इससे जो फ्लेम हमें मिलती है, ब्लू वाली फ्लेम, और ब्लू वाले फ्लेम में से कोई भी गैस, कोई भी स्मोक नहीं निकलता है, और इसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता है। इसीलिए अभी मैक्सिमम क्वांटिटी में ये पेट्रोलियम गैस यूज होने लगा है। विलेजेस में भी लोग पेट्रोलियम गैस ही यूज करते हैं। चूल्हा लगभग बंद हो चुका है पूरे विलेजेस में। अभी अपने जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने सबसे कम रेट में विलेजेस में ये गैस अवेलेबल करवाया है, जिसकी वजह से कम पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन जो है कम से कम हो। Yes, it can be easily transported through pipes and is clean, non-polluting fuel. It is stored under high pressure as compressed natural gas. इस गैस में से CNG गैस भी ऑब्टेन होता है, जो कि बहुत सारे व्हीकल्स में भी यूज किया जाता है। इस कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के डिफरेंट यूजेस आपके बुक में दिए गए हैं, जिसे कि शॉर्ट में हम बोलते हैं CNG। CNG मीन्स कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। वो यूजेस आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। कौन से यूजेस है वो? CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग में ये CNG गैस यूज होता है। देन इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल वडोदरा, CNG is supplied to homes and factories through pipes and directly used as a fuel. वडोदरा में ये CNG गैस जो है वो पाइप से सप्लाई किया जाता है हर हाउस में फॉर कुकिंग के लिए जो गैस हम यूज करते हैं वो पाइप के थ्रू ये सप्लाई किया जाता है वडोदरा में, और फैक्ट्रीज में भी ऐसे ही वो सप्लाई किया जाता है। Then CNG is also now being used as non-polluting fuel
फॉर व्हीकल्स में भी ये यूज होता है। बहुत सारे व्हीकल जो है वो गैस के ऊपर चलते हैं, जिससे कम से कम पोल्यूशन बनता है। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस जो है वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मेकिंग में स्टार्टिंग मटेरियल के हिसाब से उसे यूज में लाया जाता है। और ये नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स कहाँ पे मिलते हैं इंडिया में? तो वो मिलते हैं त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा में। कृष्णा एंड गोदावरी के साइड के जो भी एरिया है वहां पे ये नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स मींस वेल्स फाइंड आउट होते हैं, वहां पे ये ऑब्टेन होता है। ये पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस, हमें इतना ध्यान में रखना चाहिए कि पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम सब्सटेंसेस जो है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ में। इसके बहुत सारे यूजेस हमें मालूम हो गए हैं, फिर भी हमें उसे बहुत ही केयरफुली यूज करना है। जितना कम हो सके हमें उसे यूज करना है, जिससे उसका जो लिमिटेड स्टॉक है वो खत्म ना हो। और उसके लिए क्या करना है हमें? जो दूसरे रिसोर्सेस है जैसे कि विंड है, सनलाइट है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेस हमें यूज करने हैं, क्योंकि वो हमें लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं, वो रिन्यूएबल है, उसका जो स्टॉक है वो खत्म नहीं होता है। तो हमें विंड पावर, सोलार पावर यूज करनी चाहिए। इस वीडियो में जो पॉइंट्स हमने देखे हैं, ये पॉइंट्स आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे निकाले हैं, जैसे कि पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम was formed from the dead remains of sea animals millions of years ago. And petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oil are obtained by refining petroleum. ये जो पॉइंट्स है ये आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इन्हें ध्यान में रखना है। एंड ये 2 मोर पॉइंट्स है। पेट्रोलियम इज एन exhaustible natural resource and we should use it judiciously, means very carefully, बहुत ही सोच समझ के हमें इसे यूज करना चाहिए। तो ये पूरे पॉइंट्स आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। और इसके बारे में कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी पॉइंट जो कि आपको समझ में नहीं आया है, तो आप वो मुझे व्हाट्सएप पे आस्क कर सकते हैं।